नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अगर आप हमारे बगल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1955, 1965, 1963। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कब आयोजित किया गया था? ये 1951 में किया गया था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना, आयरलैंड, ब्राज़ील, नीदरलैंड। तो सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश ब्राज़ील है, जिसने 4 बार फुटबॉल विश्व कप जीता था। अर्जेंटीना ने 2 बार जीता था, आयरलैंड ने 2 बार जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला था? 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? तो मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला था? जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी के तहत मुस्लिमों को लीग को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था। यानी मुस्लिमों को निर्वाचन करने का अधिकार मिला था 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केन्या की राजधानी कहाँ है? हवाना, नैरोबी, अंकारा, पनामा। तो पनामा की बात करें तो ये पनामा सिटी की राजधानी या पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। अंकारा की बात करें तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है। नैरोबी किसकी राजधानी हो जाएगी? केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी। हवाना किसकी राजधानी है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या की राजधानी कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 19 अप्रैल 1972, 19 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1974 या फिर 19 अप्रैल 1975। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यह कैसा पत्र था? यह साप्ताहिक पत्र था जो कब प्रकाशित हुआ था? 1821 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार में लगाया गया है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल में लगाया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? तो आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपातकाल लागू किया गया था 1975 में लागू किया गया था। आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लागू किया गया था। ये कब से कब तक रहा था? 1975 से 1977 तक रहा था। ये 21 माह लगा था। ये आपातकाल 21 माह लगा था। उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल लगाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 यानी 1975। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? 1905 में, 1910, 1911, 1947। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1911 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल, कुमारगुप्त प्रथम। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार में मौजूद है। बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय मौजूद है। ये पाल जो राजवंश हुआ करता था उसमें प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे पाल राजवंश में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो इनकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत की, श्रीलंका की, पूर्वी तोमर की, नेपाल की? तो भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इनकी मुद्रा, भारत की मुद्रा है रुपया। रुपया भारत की मुद्रा है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे और इनकी मुद्रा भी रुपया है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। तो रुपया किस देश की मुद्रा है? ये पूर्वी तोमर की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रुपया और रुपया दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में, सऊदी अरब में, तुर्की में, फिलिस्तीन। तो जेरूसलम की बात करें तो ये किसकी राजधानी है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल ये इजराइल की मुद्रा है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इनकी मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। तुर्की की बात करें तो इसकी राजधानी अंकारा है। फिलिस्तीन की बात करें तो इसकी राजधानी यरूशलेम है। जेरूसलम कहाँ की है? तो ये इजराइल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह जी ने। यानी भारत भारतीयों के लिए नारा यह किसने दिया था? अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो यह नारा स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था? उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक
इसका स्वामी विवेकानंद जी ने यह नारा दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था, भारत भारतीयों का है, यानी भारत भारतीयों का नारा है। ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए। यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। भारत भारतीयों का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्तियों में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई नहीं। तो चलती गाड़ी में बैठे व्यक्तियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, दिनार, पाउंड या लीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा, यानी तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश, विकसित देश, औद्योगिक देश या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा अविकसित तथा विकासशील देश, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। बल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बल्टेरो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वार्टजल किस देश की मुद्रा है? क्वार्टजल किस देश की मुद्रा है? पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और इसकी मुद्रा एस्कुडो है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी मुद्रा गिल्डर है। यानी क्वार्टजल किस देश की मुद्रा है? ग्वाटेमाला देश की मुद्रा क्वार्टजल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था? 1947, 1956, 1965, 1973। यानी मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किस वर्ष रखा गया था? तो 1973 में रखा गया था। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लड़की के झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, तो लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रुक जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो एक लड़की है जो झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वो एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घट जाएगा, उसका दोलन काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? ताइवे, अंकारा, हवाना, रियाद। तो तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की मुद्रा कौन सी है? लीरा। लीरा तुर्की की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? सीलिंग, रुपया, युआन, ग्लूट्रम, 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 ग्लूट्रम। भूटान की मुद्रा
क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूट्रम। भूटान की मुद्रा ग्लूट्रम कहलाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन चीन की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। रुपया भारत की मुद्रा है। भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? वियतनाम, लीबिया, इजराइल या इक्वाडोर? तो वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और उसकी मुद्रा डांग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू शेकेल। इजराइल देश की मुद्रा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर DK कर्बे, बाल गंगाधर तिलक। यानी महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। यानी बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1905 में, और बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहते हैं? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। वसा की बात करें तो ये प्रति केजी में सर्वाधिक ऊर्जा देता है। प्रोटीन की बात करें तो ये मसल्स गेन में मदद करता है। विटामिन्स रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रति ग्राम में वसा देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो यह अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति होती है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज भारत क्रिकेट टीम की कैप्टन है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।